Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। तो जैसा कि भाई देख सकते हो कि आज मैं फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ और आज ही नहीं आगे से भी फेस कैम वीडियो ही आएगी। तो देखो इसका मेन रीज़न क्या है ना भाई, जो भी है मानवा है आजकल मैं कवर कर रहा हूँ ना, कुछ ज़्यादा अनसेंसर्ड सीन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना भाई, मेरी वीडियोस पर लग जा रहा है येलो डॉलर। और येलो डॉलर क्यों लग रहा है? स्क्रीनशॉट जो मैं लगाता हूँ मानवा के पैनल के, जो भी उनमें लड़कियाँ ऐसे तो मुँह बना रही होती है, वो एक्सप्रेशन के चक्कर में लग जाता है यार, वो काफ़ी स्टोरी के चक्कर में भी लग जाता है। तो अब से मैं फेस कैम बनाऊंगा तो उसमें क्या है ना, मैं जो भी अनसेंसर सीन है ज़्यादा वो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मेन आपको स्टोरी प्लॉट के स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे, बाकी जो वैसे सीन होंगे मैं आपको सिर्फ मैनुअली से बता दूंगा, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ठीक है, और स्टोरी कवर करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो सोही है और लोंडा है, ये सिनेमा हॉल के बाथरूम में अपना गुटरगु कर रहे हैं, और जो ये अपनी सुंगयुंग है ये बंदी इनके बगल वाले बाथरूम में ही बैठी है, मतलब ये जासूसी करना आई थी लोंडे की, और ये अभी भी वही जासूसी कर रही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब क्या है ना, सोही जो यहाँ होती है बंदी कुछ ज़्यादा एग्रेसिवली भी भाई हार्डवर्क कर रही होती है, काफ़ी ज़्यादा। ये बंदे तुम समझ रहे हो कैसा हार्डवर्क कर रही है। तो लोंडा से कहता है बेटा थोड़ा आराम से कर ले, मैं को मारेगी जान से। लेकिन भाई इस बंदी में ज़रा भी सब्र नहीं है, ये बंदी खूब दवाएँ कर रही है, ठीक है। और जो ये सोही है ना, ये भाई एक प्लग लगा के आई है, ठीक है, उस जगह पे। तो जो लोंडा है ना वो कुछ अलग हरकत कर रहा है जो कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। तो जो ये संगयुंग है ना भाई, ये ऐसी आवाज़ें सुन के ना वो ज़रा पगला आ रही है कि भाई ये लोंडा और सोही ऐसी क्या हरकत कर रहे हैं भाई, जो इतनी खतरनाक आवाज़ें निकल रही है। तो अब जो लोंडे और सोहे कारनामा का मतलब आवाज़ सुन सुन के ना इस संगयुंग के भी अरमान जाग जाते हैं भाई, और ये भी अकेले अकेले ही शुरू हो जाती है, और ना गलती इसके मुंह से ना आवाज़ निकल जाती है। तो लोंडा और सोए ना वो सुन लेते हैं कि आवाज़ आ रही है, तो उनको लगता है भैया बगल वाले बाथरूम में कोई है। और सोई भाई वो सुंगयुंग फटाक से अपना मुंह बंद कर लेती है ताकि उनको वापस आवाज़ ना आए। तो अब ना जैसे सोही और लोंडा भाई वो एकदम चुपचाप एकदम आराम से मुंह दबोच के काम कर रहे हैं अपना, और सोही के भाई फटी जा रही है कि कहीं बगल वाले बाथरूम में कोई बंदा है अगर, तो कहीं वो पुलिस को ना बुला ले। लेकिन तुम्हें पता है सुंगयुंग है वो घंटा नहीं बुलाने वाली। तो भैया अब हमें मालूम चलता है ना कि भाई जो लोंडा है ना उसको मालूम है कि बगल वाले बाथरूम में सुंगयुंग है, ठीक है। तो उसको जब ये मालूम चल जाता है ना कि बगल वाले बाथरूम में सुंगयुंग है, तो लोंडा ना सोई से अपना और भी ज़्यादा ही वाहियात हरकतें करने लगता है, और भी तरह तरह से गेम खेलने लगता है सुंगयुंग को सुनाने के लिए, ताकि वो बंदी सुने और जले। और होता भी ऐसे ही, ये बंदी खूब जलती है, ठीक है। तो अब ना कुछ देर बाद क्या होता है ना, ये सुंगयुंग को भाई बहुत ज़्यादा बेचैनी से होती है, उससे रहा नहीं जाता है इतनी आवाज़ें सुन सुन के। तो वो बंदी ना भाई बाथरूम से भाग जाती है, ठीक है। और लोंडा ना उसके कदमों की आवाज़ देख लेता है जो भी है, उसको मालूम चल गया कि भाई सुंगयुंग भाग चुकी है। तो लोंडा सोही से कहता है कि बेटा जो जो हमारे बगल वाले बाथरूम में था जो भी था वो बंदा भाग चुका है, तो अब हम खुल के कर सकते हैं, जी भर के चिल्ला के कर, कोई दिक्कत नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर ये लोग शुरू हो जाते हैं। और जो ये सुंगयुंग है ये बंदी भाई बाहर ही खड़ी हुई है, और ये बंदी सोच रही है कि ये लोंडा भाई कितना बड़ा वाला हराम है। मतलब उस दिन ये जी की मम्मी के साथ लगा पड़ा था, आज सोही के साथ लगा पड़ा, और वही भाई मॉल के मतलब सिनेमा हॉल के बाथरूम में लगा पड़ा है। मतलब इस बंदे को डर है कि नहीं है? ये बंदा अपना दिमाग खो बैठा, बगला चुका है। तो अब सोही मतलब संगयुंग भी भाई अपना मुंह फुला के यहाँ से चली जाती है, ठीक है। और कुछ देर बाद लोंडा वो अपना काम खत्म करके सोही और लोंडा अपना मस्त बातचीत करते हुए बाहर जा रहे हैं। और सोही लोंडे से कह रहे हैं कि भैया आज कुछ ज़्यादा ही हमने खतरनाक चीज़ एक्सपीरियंस की, मतलब सिनेमा हॉल के बाथरूम में हमने ये चीज़ किया, मेरे को काफ़ी डर लग रहा था, ठीक है। तो लोंडे कहता है यार अब तुम हो ही इतनी खूबसूरत, तो मैं अपना को कैसे रोक पाता, ठीक है। तो ये बात यहीं ख़त्म होती है। और इसके बाद ये क्या सोही लोंडे से पूछती है कि क्यों ना, मतलब अगर तुम इस हफ्ते फ्री हो तो क्या तुम संडे इस हफ्ते मतलब हफ्ते मेरे साथ बिताना चाहोगे मेरे घर पे? तो लोंडे भी कहता हाँ जी हम बिताना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद लोंडे के फ़ोन में मैसेज आता है, उस लोंडे के जादुई ऐप में मैसेज आता है कि भैया जो तुम्हारा करंट टारगेट है यानी सुंगयुंग वो अभी बेचैन है काफ़ी, उसको मतलब सुकून नहीं मिला है, वो काफ़ी बौला रही है। तो अपने सामने ये नोटिफिकेशन देख के भाई लोंडा बिल्कुल ही चौंक जाता है, ठीक है, क्योंकि लोंडे के जो नोटिफिकेशन ऐप में लिखा पड़ा है साफ साफ कि जो सुंगयुंग का जो मतलब अटेंशन लेवल है वो बहुत कम हो चुका है, 2 पे आ चुका है, जो कि बहुत नीचे हो चुका है। उसमें ना साफ साफ लिखा पड़ा है कि भैया आजकल तू बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रहा है, इसकी वजह से टारगेट को फील नहीं मिल पा रहा है बढ़िया वाला, जिसकी वजह से तुझे कोई पेनल्टी भी मिल सकती है, और जो तेरा करंट टारगेट है वो भी छीन लिया जाएगा। मतलब सुंगयुंग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है लोंडे का वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी मतलब एक तरह से लोंडे की पावर छीनने का थ्रेट मिल रहा है उसको। और ये सुनकर तो भाई लोंडे का मतलब पूरा भेजा ही पक जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं।
तो लोंडे का ऐसा थोड़ा बना हुआ देख के भाई से सोही पूछती है कि क्या बात है भैया, और सीन कट इतने में ही। और अब हमें चैट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें चैट में लोंडा सॉरी बोल रहा है सोही थे कि भैया ज़रूरी है मेरे को निकल गया इसलिए मैं। और सोही तो भाई है क्यूट क्यूट सी बच्ची, तो वो भी लोंडे की बात मान लेती है, कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें कोई अर्जेंट काम आ गया होगा तो तुम चले गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो लोंडा भी छोड़ा था। और हम देखते हैं कि भैया जो लोंडा एक घंटे में बैठ के अपनी फटाक से कहीं चाह रहा है, ऑफकोर्स वो संजू के घर पे ही चाह रहा है। और लोंडे ने भाई ठान लिया कि आज वो इतना गंदा गेम खेलेगा ना कि आज ही वो थर्मामीटर तोड़ देगा संजू का, ठीक है। और दूसरी तरफ भाई ये सुमिंग अपने घर में बड़ा ही मुंह फुला के बैठी हुई है, दूर दूर का मुंह बना रही है। मतलब इस बंदे को काफ़ी जलन हो रही है कि लोंडा किस दूसरी लड़की के साथ क्यों है, मतलब इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और हम देखते हैं कि भाई जो लोंडा है ये सुमिंग को भाई लगातार फ़ोन कर रहा है, लेकिन भाई ये सोही फ़ोन उठा ही नहीं रही जानबूझ के, कह रही है मैं उठाऊंगी नहीं, मैं भाव ही नहीं दूंगी इस लोंडे को, जब मर जा तू जाके, ठीक है। तो अब क्या होता है, लोंडा भाई सोही को फ़ोन करना बंद कर देता है, मतलब सुमिंग को, सॉरी भाई मन बार बार नाम भुला जाता हूँ यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरी, खैर छोड़ो। और जब लोंडा फ़ोन करना बंद कर देते ना भाई सुमिंग पे इसमें राहत नहीं मिलती। ये बंदी कहती है इसकी हिम्मत कैसे मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया इसने, मतलब ये बंदी चाहती है कि लोंडा से फ़ोन करता रहे और ये फ़ोन ना उठाए, मतलब एक तरह से ये लोंडे को अपनी तरफ नीचे झुकाना चाहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अगले पल भाई इसके घर की डोरबेल बजती है, तो ये बंदी जाती है देखने और पूछती है हाँ भैया कौन आया है। तो लोंडा आवाज़ देता है कि भैया मैं हूँ, दरवाज़ा खोल। लेकिन भाई इस बंदी का तो मूड वैसे ठनका पड़ा था, तो ये बोलते तू क्यों आया इधर, क्यों क्या करने आया तू इधर। तो लोंडा बोलता भैया बात करनी है, दरवाज़ा खोल दे। लेकिन ये बंदी ना मैं नहीं खोलूंगी भैया दरवाज़ा। तो लोंडा बोलता है तू जब तक दरवाज़ा नहीं खोलेगी मैं यूं ही पीटता रहूँगा, जब जो उखाड़ना उखाड़ ले। लेकिन ये बंदी भैया अपने पड़ी रहती है, लेकिन मैं नहीं खोलूंगी। और दूसरी तरफ लोंडा भैया सोच रहा है कि भैया लगता है तो ये बंदी कुछ सच में ज़्यादा ही नाराज़ हो चुकी है, तो नहीं खोलेगी दरवाज़ा। लेकिन ये बंदी भी भाई अब सुन पक जाती है दरवाज़ा का घंटा सुन सुन के, तो ये भी खोल देती है दरवाज़ा। और दरवाज़ा खोलते भाई ये लोंडे से क्या बोलती है, हाँ बेटे आ गया तू कहीं और से मुँह काला करके, क्यों आया मेरे पास अब। तो लोंडा भाई सोचता है कि अभी मुझे कोई पंगेबाजी नहीं करनी इस बंदी के साथ, क्योंकि वैसे इसका मूड उखड़ा पड़ा है, तो थोड़ा शांति से बात करता हूँ। तो लोंडा से बोलता हूँ तो जैसा कि मैंने सोचा तुम्हें मालूम है कि मैं क्या कांड करके आया हूँ, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे साथ भी वही चीज़ करूँ, तुम्हें कैसा लगेगा। तो ये बंदी क्या बोलती है पगला गया दिमाग में ख़राब है तेरा। तो ये बंदा भी ना कोई मेरे को कुछ सुनना ही नहीं है, ये बंदा जाता है उसके पास और फिर ये दोनों थोड़ा मुँह जोरी करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं आपस में, ठीक है। और लोंडा भाई देखते देखते लड़ते लड़ते एकदम से छिपक जाते हैं वो बंदा, ठीक है। ये ऐसा ही है बंदा। और भैया सुमिंग की बकचोदी तो तुम देखो, ये एक चुम्बी लेने के बाद इसका मुंह ठंडा हो जाता है इस बंदी का, ठीक है। ये बंदी क्या करती है, लोंडे से क्या बोलती है, वाह तुम्हारी चॉइस बड़ी बढ़िया है कि तुम दूसरी लड़की के मुंह मार के आए और आके मेरे पास आगे सीधा, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद ये बंदी क्या करती है, लोंडे की शर्ट पकड़ती है, ठीक, और उसके बाद लोंडे को बेड पे फेंक देती है ये बंदी उठा के, ठीक है। और बोलती है बेटा आज मैं इतनी गंदी तरह गेम खेलूंगी ना कि तू भी हैरान हो जाएगा, तू भी मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगी, ऐसा गेम खेलूंगी मैं। और लोंडा भी छोड़ भैया क्या बंदी है, मतलब अभी तक तो मुंह फुला के बैठी थी और एक चुम्मी लेते हैं जिसका पूरा मुंह ठंडा हो गया, क्या बंदी है ये। उसके बाद ये बंदी भाई सुमिंग खुद से ही आगे का गेम कंटिन्यू करती है, और वो भी मतलब काफ़ी अग्रेसिवली गेम खेलती है बंदी भाई। मतलब लोंडा कहता है क्या बेटी लगता है कुछ तू ज़्यादा उस टाइम में कॉमिक्स और वीडियोस वगैरह देखती है जिससे तू सारी प्रैक्टिस मेरे ऊपर ही कर रही है। तो ये बंदी चुप करने दे मेरे को जो कर रही हूँ मैं। और बस फिर ये लोग अपना करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाएगी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ तो स्टार्टिंग में तो ये बंदी बहुत फुदा करी होती है कि भैया आज तो मैं लोंडे का पसीना पसीना छुड़ा दूंगी, उसे खून पसीना एक कर दूंगी। होता क्या है, ये बंदी भाई खुद ही फुस हो जाती है, मतलब खुद ही टपक लेती है बंदी, ठीक है। और फाइनली भाई काफ़ी देर तक मैच चलने के बाद का गेम फाइनली ओवर होता है। और गेम ओवर होने के बाद ये बंदी सो जाती है, और लोंडा भी भाई आज इसी के घर पे इसी के साथ सो रहा है, ठीक है। और अब लोंडा अपना जादू ऐप चेक कर रहा है कि देख रहे हो जरा क्या मामला निकला हुआ है। तो भैया सब कुछ सेट है, स्विमिंग पूल तक सेट हो चुकी है। और यहाँ पे एक नई चीज़ भी देखने को मिलती है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई ये जो संगीन नदी तेरे ऊपर बिल्कुल ऑब्जेक्ट हो चुकी है, मतलब तेरे से एकदम कतई गंदा वाला प्यार करने लग गई है ये बंदी। तो लोंडा सोचता है क्या बात है जी, इतना दर्द झेलने के बाद भी ये बंदी मेरे पैर पागल है, और तुम्हें पता है उसने कौन सा दर्द झेला है उस बंदी ने, ठीक है। तो अब ये सब खेल वेल खत्म होने के बाद लोंडे का जो व्हाट्सअप है, यहाँ पे कोरिया में व्हाट्सअप नहीं चलता, वो कोई दूसरा टॉक टाक चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैसेज आया हुआ था, तो लोंडा खोल कर देखता है तो जो हेजिन है उस बंदी ने लोंडे को कुछ फोटोज़ वगैरह भेजी है।
तो लोंडा भाई जैसे वो खोल के देखता है तो उसका तो भाई अब भेजा ही फूक जाता है, वो वाला मूवमेंट हो जाता है। क्योंकि जो ये हेजी ने इस बंदी ने लोंडे को अपनी कुछ ऐसी वाली फोटोज भेजी होती है भैया जिसको देख कर तो लोंडे का दिल गार्डन गार्डन ही हो जाता है। तो अब दूसरी तरफ भाइयों जो ये हेजी ने ये बंदी भाई बड़ी बेसब्री से लोंडे का रिप्लाई का इंतजार कर रही है कि लोंडा रिप्लाई करे मेरे को। और जैसे ही लोंडे का रिप्लाई आता भाई ये बंदी तो खुशी के मारे फुदक पड़ती है। और इस बंदी ने पता है लोंडे का नाम किस नाम से सेव कर रखा है, मास्टर। मास्टर नाम से, मतलब यार कुछ और रख लेती, लव रख लेती, कुछ भी रख लेती, लेकिन नहीं मास्टर। मतलब कोई देखेगा तो क्या सोचेगा यार। यार छोड़े इस बात पे फोकस नहीं करते ज़्यादा। और लोंडे ने रिप्लाई में क्या किया है कि तुम्हारी फोटो देख के भाई मेरे तन बदन में आग लग गई, तो मैं आ रहा हूँ तेरे पास और करूँगा, ठीक है। और ये बंदी ये सुनकर वैसा खुश हो जाती है। और जिसका पति है भाई इसके बगल में सो रहा होता है, ये बंदा बोलता है हनी तुम इतनी रात को क्या कर रही हो, सो जाओ ना। तो ये बंदी क्या बोलती हो, यार मेरे को नींद नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा बाहर टहले के आती हूँ। तो इसका पति भी ओ ये गो जाओ टहल के आओ। अबे कैसा पति है तू, तेरी बीवी आधी रात को बाहर जा रही है और तू यो ये जाओ, ये क्या बकचोदी है बे। खैर छोड़ो, वो बंदी अपना तैयार श्यार होके पब्लिक पार्क में चली जाती है आधी रात को। और ये बंदी वहाँ जाके पार्क में कैमरा सेटअप करती है, अपना ट्राइपॉड वगैरह लगा के सेटअप करती है और वीडियो बनाना चालू कर देती है। और तुम्हें पता है वो इंस्टाग्राम के लिए टिकटॉक या रील तो नहीं बना रही होगी, तो समझ जाओ, ठीक है। तो अब ये बंदी यहाँ पे कर रही है, वीडियो बना के बैठ जाती है बेंच पे। और तभी इस बंदी को आवाज़ आती है कि कहीं से कोई आ रहा है। तो ये बंदी डर जाती है कि कोई बंदा मेरे पीछे खड़ा है तो इसने मेरे को देख तो नहीं लिया। लेकिन असल में यहाँ से 2 लड़की गुजर रही होती है और उन्होंने नहीं देखा होता है, ठीक है। और ये बंदी जब पलट के देखती है कि भैया ये तो हेजिन बैठी है, तो ये बंदी कहती है ओ मेरे को याद है ये बंदी इंटरनेट पे है, मतलब ये इन्फ्लुएंसर है, मैंने देखा है इसको। तो दूसरी वाली भी कहती है ओ ये तो वही बंदी है। तो और हेजिन के भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा फट रही है क्योंकि उसको ये लग रहा है ना कि ये दोनों मेरे बारे में बात कर रही है और इन्होंने इनको वो कारनामा करते हुए देख लिया है जो भी मैं अभी वीडियो बना रही थी, ठीक है। लेकिन नहीं, दूसरी वाली क्या कहती है, इसके हाथ में फ़ोन है, इसका मतलब कि अभी भी यहाँ पर शूटिंग वूटिंग कर रही होगी। तो एक काम करते हैं, चलो के पास चल के फ़ोटोज़ वगैरह लेके आते हैं। तो ये बंदी जैसे ही हिजन के पास जाती है ना फ़ोटोज़ मांगने के लिए, तो हिजन बोलती है नहीं मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, फटाफट से कल्टी मारो यहाँ से, मेरे को नहीं देनी फ़ोटो वोटो। तो वो बंदी नानू को नहीं करती और चली जाती है अपना। लेकिन उनको पता है कि ये हिजी नहीं है, ठीक है। और भाई हम देखते हैं जो हिजी नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही आग बबूला हो रही है, मतलब इसके अंदर आग निकल रही है, शरीर के अंदर आग निकल रही है। और ये बंदी क्या करती है, बेंच पे नीचे अपना बेंच के नीचे फ़ोन रख देती है, यूँ इस तरह से फ़ोन रख देती है। और ये बंदी घर से नकली वाला केला लेकर आई है, जी हाँ नकली वाला केला लेकर आई है। और बेंच पे फ़ोन पड़ा हो और ये बंदी वीडियो बनाते हुए कर रही। भाई तुम इमेजिन कर सकते हो ये पब्लिक पार्क में आधी रात को, ये पब्लिक पार्क में इस तरह की हरकतें कर रही हो, किस लिए, ताकि ये लोंडे को अपनी वो वीडियोस भेज सके और लोंडा उसको देख के खुश हो सके। क्या बंदी है यार ये, क्या बोलूँ मैं इसको। तो अब सारा वीडियो बनाने के बाद ये बंदी खुद से ही अपना वीडियो देखती है, जो कि हर कोई करता है, खुद की वीडियो बनाने को खुद ही देखता है। तो वो ये बंदी क्या कहती है अपनी वीडियो देख के, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा और चटपटा होना चाहिए था, थोड़ा और मसाला मिलना चाहिए था। मतलब इस बंदी को भाई कितना मसाला चाहिए, लेकिन कभी काफ़ी रात हो चुकी थी तो ये बंदी को भी सही नहीं लगता है कि पार्क में वीडियो बनाना। तो ये बंदी चुपचाप एकदम शांति से अपने घर जाती है और अपने सोए हुए पति के साथ दुराचार्य करती है, ये बंदी दुर्व्यवहार करती है उसके साथ। और सबसे मेन फैक्ट ये है कि अभी भी वीडियो बन रही है, जी हाँ। और भाई मेरे को तो उसके पति का समझ ही नहीं आ रहा है, कैसा घोड़ा आदमी है भाई, 100 घोड़े बेच के सो रहा है। तो देखो तो मालूम नहीं चल रहा है कि तेरी पत्नी तेरे साथ क्या कर रही है तेरे को नींद में। खैर छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ टाइम बीत चुका है और लोंडा अपना मस्त सो रहा है, ठीक है। और लोंडे के फ़ोन में मैसेज आए जा रहे हैं कि भैया हिजन तो को फ़ोटोज़ भेज रही है अपनी, उस तरह की फ़ोटोज़ भेज रही है, जाओ क्लिक कर देख उसको। लेकिन लोंडा भाई सो रहा है तो उसको घंटा मालूम नहीं चल रहा है किस चीज़ का। और अब लोंडे के जादू ऐप पे भी नोटिफिकेशन आता है कि भैया तूने सभी टीचर्स और पेरेंट्स को खुश कर दिया है, सेट कर दिया है, मतलब सोही, सुंगिंग और हेजिन तीनों को तूने एकदम पीक पर पहुंचा दिया है। तो इसके लिए तो कोई इनाम दिया जा रहा है, तेरे को फुल अथॉरिटी दी जा रही है, फुल अथॉरिटी, जो उखाड़ना उखाड़, जो करना है कर, जिसको खोदना है खोद, जिसको पीटना है पीट, ठीक है, ऐसा दे दिया गया है। और लेकिन लोंडा भी सो रहा है तो उसको घंटा नहीं मालूम है कि उसकी भैया नई पावर मिल चुकी है। तो अगली सुबह प्रिंसिपल लोंडे से बोल दिए कि भैया ये मई का महीना काफ़ी बिजी होने वाला है तेरे लिए और हम सब के लिए भी, तो तेरे को ओवर टाइम बस चलानी पड़ेगी।
और आगे की जो भी अपडेट होगी वो मैं चाइल्ड नोट वाले ऐप में दे दिया करूँगी। और ये चाइल्ड नोट वही ऐप है जिससे लोंडा अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करता है, लेकिन तुम्हें पता है वो सिर्फ लोंडे के लिए, कोई दूसरा यूज करेगा तो उसको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। और मेन चीज़ क्या है ना, प्रिंसिपल को चाइल्ड नोट ऐप चलाना नहीं आता है, तो वो लोंडे से कह रही है कि तुम मुझे चाइल्ड नोट ऐप चलाना सिखा देना। और लेकिन हम देखते हैं भाई ये लोंडे के यहाँ पसीने छूट रहे हैं। और क्यों छूट रहे हैं कि लोंडे के सामने भाई ये पॉपअप विंडो खुली पड़ी है, रियल लाइफ स्क्रीन, मतलब सिस्टम विंडोज को रियल लाइफ में मिल चुका है, ठीक है। और उस पर लिखा पड़ा क्या है कि प्रिंसिपल के पद के हिसाब से तुम्हारी नौकरी खतरे में है। मतलब नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि प्रिंसिपल की नौकरी खतरे में है या फिर लोंडे की नौकरी खतरे में है। हम आगे मालूम चली जाएगा, ठीक है, देखते हैं। तो अपने सामने कैसा नज़ारा देख के भाई लोंडा बिल्कुल बबला जाता है, ठीक है, और अपने ख्यालों में खो जाता है। तो प्रिंसिपल लोंडो को आवाज़ देती है, कैप्टन कैप्टन कहाँ खो गए तुम। तो लोंडा उसमाता है, हाँ बोलिए बोलिए। तो फिर प्रिंसिपल पूछती है, अरे भैया क्या हो गया था, कहाँ खो गया था, कोई दिक्कत वगैरह है तो बता दे। तो लोंडा कहते हैं नहीं नहीं, वो थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे को, ठीक है। तो प्रिंसिपल छोड़ देती है और बोलती है, हाँ तो तुम कल तक मेरे को वो ऐप सिखा दोगे और वो ऐप मेरे को सौंप दोगे ना। तो लोंडा भी कहता है हाँ सौंप देंगे। और इतने में भाई मतलब प्रिंसिपल के रूम की घंटी बजती कि कोई आ रहा है। तो प्रिंसिपल बुलाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे ना कोई बंदी आई हुई है, किसी बच्चे के साथ मम्मी उम्मी होगी ये। तो फिर इसके आने के चक्कर में प्रिंसिपल लोंडे को वापस जाने को बोलते थे कि भैया तू जा, अपना मैं इससे बातचीत करती हूँ, ठीक है। और ये बंदी भी भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम क्या है बोलूँ, एक नंबर की बवाल चीज़ है ये बंदी। तो ये बंदी अपना क्रॉस करती है लोंडे के आसपास से, ठीक है। और ये बंदी आती है प्रिंसिपल से माफ़ी मांगने लगती है अपने बच्चे के लिए। इसके बच्चे ने हर कोई गलती की होगी, तो उसी के चक्कर में ये माफ़ी मांग रही है प्रिंसिपल से। और लोंडा भाई इतना ज़्यादा हरामी किस्म का बंदा है ना, मतलब इसकी ठर का कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी लेवल नहीं है। ये बंदा जाते जाते भी ना ये एक नज़र मार के जाता है, देखता है कि हाँ बढ़िया चीज़ है, एक मस्त चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये बंदा बाहर चले जाता है और जाके सोने लगता है। बंदी तो बढ़िया है, इसको भी लपेटे में लिया जा सकता है, लेकिन भाई अभी लोंडे के पास और भी टेंशन है। तो वो ये आइडिया ड्रॉप कर देता है कि नहीं भैया अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी लोंडे की पावर का सवाल है, ठीक है। लोंडे की पावर छिन सकती है, क्योंकि तुम्हें एपिसोड अगर 1 याद हो, चैप्टर 1 मतलब, तो जो ये ऐप है ये चाइल्ड नोट वाला, ये प्रिंसिपल ने लोंडे को दिया था ट्रेनिंग पीरियड के लिए, ठीक है। तो अब लोंडे को इस बात का डर सताया जा रहा है कि अगर ये ऐप मैं वापस से प्रिंसिपल को दे दूंगा और उनका लॉगिन करवा दूंगा तो क्या मेरी शक्तियाँ वापस चली जाएगी, मतलब उसको इसी बात का डर है। और इतने में यहाँ पे सोही भी आ जाती है, वो आ रही होती है। तो फिर बातचीत होती है इन दोनों की और लोंडा पूछता है सोही से कि तुम प्रिंसिपल ऑफिस में क्या करने जा रही हो। तो सोही बोलती है कि भैया प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाया है, ठीक है। तो फिर ठीक है ये काम हो जाता है। और फिर सोही लोंडे कान में धीरे से बोलती है, तुम्हें याद तो है ना कि इस संडे तुम मेरे साथ मेरे घर पे बिताने वाले हो। मतलब वो इनडायरेक्टली लोंडे का हाथ करने के लिए बोल रही है। तो लोंडे भी हाँ करेंगे। तो फिर सोही अपना प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाए। ये कुत्ते साले बहुत भूख रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। खैर छोड़ो, ये डेली भोगता है, इसको भोगने देता हूँ मैं। हाँ तो उसके बाद क्या होता है, सोए के जाने के बाद लोंडा भाई इमेजिन करने लगता है पूरी लाइफ की मैंने अब तक जिन लड़कियों के साथ भी मतलब 3 तो की है उसने, कि ऐप के जाने के बाद क्या होगा, मेरा उन लड़कियों के साथ रिश्ता बना रहेगा या फिर टूट जाएगा या फिर उनके ऊपर जादू ख़त्म हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या पता वो लड़कियाँ मेरे को जेल भिजवा दे और मैं ख़त्म मेरी कहानी, भैया लाइफ ख़त्म मेरी। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भैया फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी, जो कि अभी काफ़ी चैप्टर बाकी है इसके। तो अब लोंडा भाई अपना ऐप देखता है लास्ट बार और क्लिक करता है। जैसे वो अपने ऐप में क्लिक करता है तो सारे पैनल्स उड़ने लगते हैं हवा में। और अब मुझे इसका मतलब समझ आया। तो प्रिंसिपल ऑफिस में लिखा होता है ना, प्रिंसिपल इज थ्रेट, तो तुम्हारी पोजीशन खतरे में। तो इसका मतलब ये है डायरेक्टली ये प्रिंसिपल लोंडे के लिए खतरा है। और अगर लोंडा अपने आप को साबित नहीं कर पाया तो ये ऐप उससे छिन जाएगा। मतलब लोंडे को प्रूफ करना होगा, अपने कुछ साबित करना होगा जिससे ये ऐप लोंडे के पास बना रहे, मतलब जादू शक्तियाँ बनी रहे, ठीक है। तो अभी ये लोंडे का जब खुल जाता है ना पैनल, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन वगैरह लिखे हुए आ रहे हैं कि तुम्हें क्या चूज़ करना है इसमें। तो पहला तो उसमें प्रिंसिपल अथॉरिटी है और बाकी तुम पढ़ सकते हो क्या क्या है, ठीक है। तो लोंडा सोच में पड़ जाता है कि भैया मैं क्या चूज़ करूँ इन चारों ऑप्शन में थे। और मतलब ये टेस्ट एक तरह से लोंडे का। तो लोंडा भैया फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता है, प्रिंसिपल अथॉरिटी वाले पे क्लिक करता है। तो उसमें देखो लोंडे को क्या टारगेट मिला पड़ा है कि लोंडे को ना प्रिंसिपल को इस ऐप में रजिस्टर करवाना पड़ेगा।
मतलब जो प्रिंसिपल है ना, अभी वो इस ऐप में रजिस्टर नहीं है क्योंकि उनके पास ये ऐप नहीं है। बाकी सभी टीचर के पास, और मतलब जिन जिन लोगों के पास ये ऐप होगा ना, सिर्फ वही लोग को ये लोंडा अपना लपेट सकता है, ठीक है। और प्रिंसिपल के पास ये ऐप नहीं है, ना ही वो लोग इन है, तो लोंडा प्रिंसिपल को नहीं लपेट सकता है वेट फिलहाल के तौर पे। तो लोंडे को यही टारगेट मिला है कि अगर वो प्रिंसिपल को इस ऐप में रजिस्टर करवा देता है तो लोंडे का पास हो जाएगा और उसके पास ही जादुई शक्ति बनी रहेगी, ठीक है। और लोंडे की भाई बहुत ज़्यादा फट रही है कि मैं ये काम कैसे करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मतलब उसका भाई पारा हाई हो रखा है। लेकिन फिर भी ये बंदा कोई ना कोई तिंगड़ा लगा लेगा, जैसा कि तुम्हें मालूम है। तो अब अगला दिन हो चुका है और ये बंदा बड़ी कॉन्फिडेंट में लग रहा है और प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है। तो प्रिंसिपल भी बुलाती है, आ जा बेटा मेरे पास आके बैठ जा, ठीक है। तो ये बंदा जाकर बैठ जाता है और वेरी कॉन्फिडेंटली प्रिंसिपल के साथ बातचीत वगैरह करता है। और प्रिंसिपल अब बोलते चलो बेटा मेरे को तुम ये ऐप सिखाओ, ठीक है। तो लोंडा कहते हैं ठीक है, पहले मैं आपको अपने फ़ोन में सिखा देता हूँ और फिर आपके फ़ोन में ये कर दूंगा मैं, ठीक है, सारा जो भी है ताम झाम कर दूंगा, इंस्टॉल वगैरह, ठीक है। तो अब लोंडा प्रिंसिपल को सिखा रहा है, लाभ 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 करके सिखा रहा है, तो सीखने दो उन लोगों को। और लास्ट में लोंडा प्रिंसिपल को ब्रेन वॉश कर रहा है, मेरे ख्याल से कुछ तो कर रहा है वो बंदा इस प्रिंसिपल को बोल रहा है कि जो ये ऑप्शन है, जो भी आपके सामने पैनल दिख रहा है, इसमें अगर ये ऐसा है कुछ, अगर आपको किसी भी नई टीचर या किसी भी नई एम्प्लॉय को रजिस्टर करना है ना, तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो वो बंदा सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा और रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा, ठीक है। और तो लोंडा प्रिंसिपल को बोलते हैं क्यों ना आप स्टार्टिंग में अपना ही नाम दर्ज करके देखिए। तो वही प्रिंसिपल मान जाती है कि हाँ मैं कर लेती हूँ। और तुम्हें पता है ये तरीके से भाई प्रिंसिपल रजिस्टर हो जाएगी लोंडे के उसमें सिस्टम में। तो भाई प्रिंसिपल का है भोली वाली सी, तो वो फटाफट अपने आप को उसमें रजिस्टर कर लेती है। और वो जैसे रजिस्टर करती है भाई लोंडे के पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि प्रिंसिपल ऐड हो चुके हैं तुम्हारी लिस्ट में, ठीक है। और भाई प्रिंसिपल बड़ी खुशी खुशी बोल रही है देखो मैंने कर लिया, देखो मैंने कर लिया। भाई इस उलंदी को मालूम भी नहीं है कि इस बंदे ने क्या कर दिया अभी। तो अब हमें प्रिंसिपल की डिटेल दिखाई जाती है, तो अब देख लेते हैं हम भी फटाफट से। तो उसका नाम है हन जमीन, एज है 40 साल, स्टेमिना 6, पर्सनैलिटी है इसकी काफ़ी शांत स्वभाव की, जो कि हमें दिखता भी है। और नोट में लिखा हुआ है इस बंदी का भाई तलाक हो रखा है, तलाकशुदा औरत है ये। और लिखा तो और कुछ भी जो कि मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। वो बच्चे दूध पीते ना निप्पल से, वो वाला काफ़ी इसका बढ़िया है, ठीक। एडिशनल नोट पर भाई कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन मार्क बना है। इंटरेस्ट और में इंटरेस्ट में भी क्वेश्चन मार्क बना है। और क्लोजनेस मतलब ये बंदी लोंडे से कितना प्यार करती है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क ही बना पड़ा है, कुछ नहीं लिखा है इसमें भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और भाई तो लोंडा भाई ये देख के काफ़ी चौंक जाता है कि भाई क्या है ये, सब में क्वेश्चन मार्क क्यों बना पड़ा है। तो लोंडा भाई एक क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके देखता है, ठीक है, डिटेल पे। तो इसमें क्या लिखा हुआ आता है, इसका कारण है तलाक, ठीक है। कि ये बंदी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई और इस बंदी को ना फील नहीं होता है, इस बंदी को वो चीज़ फील नहीं होती है, ठीक है। और ये बंदी अपने तलाक का कारण मतलब गलती अपने आप को ही मानती है, जो प्रिंसिपल है खुद को ही ब्लेम करती है। तो इसी चक्कर में ना ये बंदी कभी भी किसी दूसरे मर्द के साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती है, उसका मतलब खुद से भरोसा उठ चुका है, ठीक है। और बात करें इसकी हॉबीज़ की, तो पढ़ना और उंगलीबाजी करना, इसको उंगलीबाजी करना बहुत पसंद है। और रीज़न भी लिखा हुआ है कि इसको उंगलीबाजी करना क्यों पसंद है। इस बंदी को उंगलीबाजी करना इसलिए पसंद है ताकि ये बंदी को थोड़ा मज़ा मिले, जो कि इस बंदी को मज़ा नहीं मिल पाता है, इसलिए जानबूझ के और भी ज़्यादा उंगलीबाजी करती है ताकि मज़ा मिले, लेकिन अफसोस नहीं मिल पाता है, ठीक है। और ये चीज़ पढ़ेगा तो भाई ये बड़मुंजी का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये कहता है अब आएगा ना मज़ा, ये है कोई असली टारगेट, क्योंकि भाई इसमें लोंडे को चैलेंज मिल चुका है कि इस बंदी को खुश करना है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अब ये लोंडा अपना यूँ ही मस्त खुश हो रहा था। प्रिंसिपल बोलते हैं बेटा खुश बाद में बोलिए, पहले सिखा तो दे मेरे को ऐप में करना क्या है, ठीक है। तो फिर लोंडे बेटा सिखाने उखाने लगता है इस बंदी को, ठीक है। और इतने में भाई यहाँ सुनवी आ जाती है, और सुनवी बड़ी बदतमीज हो रहा है। ये बंदी दरवाज़ा खटखटाए बिना ही अंदर आ जाती है। तो प्रिंसिपल बोलती है बेटा बहुत बदतमीज हो गई है तू, दरवाज़ा खटखटा के आया कर। तो ये बंदी भी सॉरी वॉरी बोल लेती है। वो भाई सुन के उनको एकदम से ऐसा हो जाता है, ऐसा पता नहीं क्या बोली इसको, ऐसे ऐसे सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी है। तो प्रिंसिपल बोलती है जो भी है बोल जल्दी बोलो और निकल यहाँ से, ठीक है। लेकिन भाई इस बंदी को मालूम ही नहीं है मैं क्या बोलना है, इस बंदी को घंटा नहीं मालूम है क्या बोलनी है। और ऐसा होता किस लिए, बिकॉज ऑफ हमारा लोंडा भड़मुंची का। इस बंदे ने जादू कर रहा है इस बंदी पे, इस बंदे ने अपने
मतलब इसको जो नया फीचर मिल रखा है ना, क्या नाम है, 2 मिनट में पढ़ लूँ क्या फीचर मिला है इसको। हाँ, फीचर है वर्क असाइनमेंट फीचर है, ठीक है। तो उसमें इस बंदे ने क्या लिखा था कि ये सुंगयुन है, ये 1:25 पे प्रिंसिपल ऑफिस में आएगी और कुछ भी रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट में क्या देगी, घंटा, महावैया का ठुल्लू, कुछ नहीं देगी रिपोर्ट में ये, ठीक है। तो भाई ये प्रिंसिपल भी बोलती है कि जब तो कुछ नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है क्या बोलना है, ये तो निकल यहाँ से टूट, मतलब वो ऐसे प्यार से बोलते, तुम्हें पता ही है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल तो कभी प्यार से बोलती है, स्वीट बंदी है यार वो थोड़ी, ठीक है। और लोंटा मुंशी का बड़ा खुश हो रहा है देख के, मतलब इसको सिर्फ अपनी पावर आजमानी थी और कुछ नहीं, और पावर आजमाने पे इसको कौन मिली, सुंगयुन, वाह बेटे वाह। कोई नहीं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है ना, ये भाई सुंगयुन यहाँ से गई भी नहीं होती है, और ये लोंडा क्या करता है, ये बंदा प्रिंसिपल के मतलब हॉर्न बजा देता है, ये बंदा बलून फोड़ने लगता है ये बंदा, और प्रिंसिपल एकदम भाई शॉक, ये क्या हो गया बहन जो, कौन कर रहा है ये। तो प्रिंसिपल भाई लोंडे पर चिल्लाती है कि क्या कर रहा है तू ये, भाई हाथ वाथ हटा अपना, कैसी बदतमीजी कर रहा है। लेकिन लोंडा बड़मुंशी का भाई एकदम मस्त हंस रहा है, ये मदरपोर्ट साला एकदम खिलखिला रहा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, कोई बंदी इसमें चिल्ला रही है। और ऐसा हो किस ले रहा है, बिकॉज लोंडे के पास जो ये नई पावर है अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल वाली, इसमें लोंडा अंधाधुंध जो मन चाहे वो कर सकता है, मतलब किसी को भी ऑर्डर दे सकता है। तो ये लोंडा क्या कर रहा है भाई, प्रिंसिपल को ऑर्डर दे रहा है कि तू ऐसे कर वैसे कर, और भाई प्रिंसिपल भी लोंडे की बात मान रही है, वो रजिस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि तुम्हें मालूम है लोंडे को फुल अथॉरिटी मिल चुकी है अपने सिस्टम की, तो वो भी कर रहा है। और बस सुंगमी यहाँ खड़ी हुई है, वो सब देख रही है, ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है, ये सुंगमी यहाँ खड़ी होकर देखती रहेगी क्या, कजी घंटा मेरा, वो भी करेगी भाई मस्ती, और क्या। तो अब कुछ टाइम बाद क्या होता है ना भाई, एकदम से प्रिंसिपल को होश आ जाता है कि भाई वो क्या कर रही है, तो वो लोंडे से बोलती है, देख बेटा तू अपना ये सब करना बंद कर दे, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन मिला दूंगी। तो लोंडा कहते हैं भाई क्या हो गया, तो वो अपने ऐप में दोबारा जाता है और अपने ऐप में दोबारा छेड़खानी करने लगता है वो कुछ। हाँ, तो लोंडे ने भाई अपने ऐप में 2 फीचर एक साथ लॉन्च कर दिए हैं, वो एक तो प्रिंसिपल अथॉरिटी वाला, और सेकेंड ये असाइनमेंट वाला फीचर अनलॉक कर दिया। और ये अनलॉक करते भाई लोंडे की आंख बल्ली अलग ही बिल्ली की तरह नीली चमकने लगती है। और ये होने के बाद भाई लोंडा प्रिंसिपल को ऑर्डर देता है कि बेटा डोगी हो जा तू, और कुछ नहीं बस। और उसके बाद प्रिंसिपल की भाई फट जाती है, उस बंदे को भी, तो उस बंदी को भाई एकदम से डर लगने लगता है कि लोंडा काफ़ी खतरनाक लग रहा है उसको, तो फिर वो भी लोंडे की बात फटाफट से मानने लगती है। और तुम्हें पता है लोंडा यहाँ क्या कांड मचा रहा है, ये बंदा प्रिंसिपल से डांस करवा रहा है, नागिन डांस, जी हाँ नागिन डांस करवा रहा है। और ये नागिन डांस थोड़ा अलग टाइप का है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ भाई, करने तो यहाँ पे काम धाम चल रहा है, करने तो आगे बढ़ते हैं। और जो ये सुंगयुन है ना भाई, ये अभी तक काम में लगी नहीं है, ये बस देख रही है, लोंडे ने इसको सिर्फ देखने को ऑर्डर दिया है, अभी तक इसको बीच में घुसने का परमिशन नहीं दिया है। तो सुंगयुन भाई जाहिर सी बात है, वो काफ़ी देर से तमाशा देख रही है, तो उसको भी काफ़ी बेचैनी सी होने लगती है। तो ये बंदी भी अकेले अकेले शुरू हो जाती है कि कब कोई बात नहीं, मैं बीच में नहीं घुस सकती हूँ, तो अकेले अकेले तो कर सकती हूँ ना, तो ये बंदी अकेले अकेले करने लगती है। तो चलो भाई आज का हो गया, और आज मैंने 25 से लेकर 30 तक चैप्टर निपटा दिए हैं, बाकी अगली वीडियो में निपटाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, पसंद आई हो तो कमेंट यार तुम लोग कमेंट नहीं करते, मेरे पे कमेंट बहुत कम आते, थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो। और मेरे बाकी चैनल्स को भी जो सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो चलते टाटा, बाय बाय, बंद करो भैया, जाओ यहाँ से, आप क्या देख रहे हो मेरे को, जाओ।